नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 645वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे, जी हाँ दोस्तों, कैसे किसी भी वर्ड मीनिंग को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जो कि आपके इंग्लिश पढ़ने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आवश्यकता होगी, जो भी आप समस्या है, आप इंग्लिश पढ़ते पढ़ते अटक जाते हैं या सोचते हैं कि ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा, तो सब जो डाउट्स है उस डाउट्स पे मैं बात करूँगा और उस डाउट्स को क्लियर भी करूँगा कैसे कैसे, कहाँ से, किस कारण से जो है इंग्लिश लोग फंस रहे हैं, और पढ़ के बताऊँगा। और एक जब तरीका आप जान जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वर्ड मीनिंग चाहे कितना भी लंबा हो, हालांकि यहाँ पर 8 लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि शुरू हो रहे हैं एफ से, तो इजी रूप से आप ये तो देखेंगे ही, कोई भी वर्ड मीनिंग होगा आप अगर आपने पढ़ा भी नहीं हो तो भी आप पढ़ पाएंगे। जैसे कि हिंदी के कोई सी भी वर्ड को आप इजीली पढ़ पाते हैं, भले ही आपने कभी उसे लिखा नहीं हो या सुना नहीं हो, लेकिन देख के पढ़ लेते हैं। उसी तरह इंग्लिश को भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि वीडियो के नीचे इसी तरह का आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, और बगल में बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और देखिए, सभी लोग जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल है कि आप कॉपी पे से नोट करते चलें और लिखते चलेंगे। लिखेंगे तो भी लिखने आएगा ना, लिखेंगे और बार बार हमारे वीडियो को न देखकर आप कॉपी को ज़रूर एक बार उलट कर देखेंगे, दो चार, जब भूलने लगे आप तब। पहला क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं भाई, तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते अल्फ़ाबेट, लेकिन ये लोग जानते हैं कि ए बी सी डी जेड तक होता है ना। तो ये जो 26 लेटर होते हैं ए बी सी डी के, इसे ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जी हाँ, इसे ही क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया, जिसमें ए, ई, ये देखिए, ई, आई, ओ और यू जो ब्लैक से लिखा हुआ है, ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी के थ्रू सारे के सारे वर्ड मीनिंग पढ़ा जा रहा है। तो ये कितना है, 5 है। तो ये 5 जो लेटर है दोस्तों, इसे ही हम लोग तरह तरह से, कई तरह से बोलते हैं। अब बताइए कितने तरह से बोलते हैं, तो ये 4 से 5 तरह से उच्चारण किया जाता है। तो 4 से 5 तरह से बोलते हैं हम लोग। जो बचता है 21 लेटर, इसका उच्चारण करने का तरीका बस एक या दो तरह से, एक्सेप्शन के रूप में कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि 4 तरह से बोले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही तरह से बोले जा रहे हैं। इसलिए कॉन्सोनेंट को भारी नहीं समझा जाता है, यानी कि इजीली ले लिया जाता है लोग। लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट के बीच में जो वॉवेल है, इसका ही तो खेल है। इसके बारे में लोग उच्चारण के बारे में जानते नहीं है, बस एक ही उच्चारण जानते हैं कि ए को ए बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, यू को यू। लेकिन इसके अलावा भी 4 और तरीका है, 3 और तरीका जिसे इसका उच्चारण हो जा रहा है, ये देखेंगे हमारे आने वाले स्लाइड में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कॉन्सोनेंट पे बात करूँगा, कॉन्सोनेंट और इसकी हिंदी है ना, तो कॉपी पे लिखेंगे, याद करेंगे, तभी आप कर पाएंगे। देखिए जैसे बी सी डी एफ जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को ही जो है तो कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और इसे कैसे उच्चारण करेंगे या कैसे लिखेंगे, लिखते समय हिंदी में अगर लिखना हो तो, इंग्लिश का हिंदी करना हो तो, या हिंदी से इंग्लिश करना हो तो कैसे करेंगे। तो बी को ब कहते हैं, या समझिए कि ब को बी कहते हैं, दोनों तरह से आप समझ सकते हैं, यानी इक्वल बात रखिए। सी को बोलते हैं क श। अगर हिंदी इंग्लिश से हिंदी करते हैं तो क लिखेंगे, श लिखेंगे। उच्चारण करते हैं तो क लिखेंगे, श लिखेंगे। या बोलते हैं तो क लिखेंगे, श लिखेंगे। उसी तरह डी का उच्चारण करते हैं तो ड और द होता है। ये हमारा व्यंजन में भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ये सारे पार्ट्स मिलेंगे व्यंजन में। इसके अलावा भी व्यंजन में और पार्ट को जोड़ा गया है। एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं ग, ज, एच को बोलते हैं ह, और जे को ज बोलते हैं। के को देखिए दोस्त, के को क बोलते हैं। अब यहाँ के और दो जगह यूज हो गया है, सी से भी क है ना, सी से भी क देख रहे हैं और के से भी क देख रहे हैं। एल को बोलते हैं ल, एम को बोलते हैं म, एन को न, ण, पी को प। अब देखिए एक चार बात में आप अणा बोलकर भले ही आप बहुत अच्छे उच्चारण करने वाले बन जाए हिंदी में, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे इंडिया में मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप संस्कृत के शब्द को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो
व्यवहारिकता यही है कि ना को ना पढ़ा जाए, लिखने में भली सेंस हो। जैसे कि इंग्लिश में भी बहुत सारा चीज़ को जो है एक ही उच्चारण है ना, लेकिन उसका लिखते हैं कई तरह से। अब जैसे इंग्लिश में एक बात किया जाए कि भाई सर लिखिए, तो लिखेंगे ना एस, है ना, SI और R। अब हिंदी में बोले सिर लिखो तो SIR, उच्चारण तो एक है, अब लोग कहेंगे सिर, तो लेकिन उच्चारण यहाँ पर जब लिखने में तो एक ही जैसे हो रहे हैं ना, लिखने में एक ही जैसे। उसी तरह कई बार क्या होता है कि बोलने में एक जैसे होते हैं और लिखने में अलग अलग। तो चलिए आगे बढ़ते हुए उसका एग्जाम्पल भी आएगा आने वाले समय में। तो देखिए यहाँ पर सब समझाने के लिए, क्यू से क्यू होता है, आर से र, एस से बोलते हैं स, और एस को बोलते हैं ज। ये ज उच्चारण लोग करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं कि भाई ज क्यों बोल रहे हैं। जैसे देखिए आई, ये आई है, और यहाँ पर लिखते हैं एस, क्या होता है इज, इसे बोलते हैं इज। तो यहाँ पर इज जो लिखा गया है, तो ई जैसे लिखते हैं ना, इज इज। अगर लिखते हैं वॉज, तो कई लोग बास भी बोल देते हैं, लेकिन ये वॉज है और वॉज की तरह लिखते हैं। अगर लिख रहे हैं सूज, तो बताइए ये से कुछ स बोलते हैं, जबकि एस वाला, ये वाला लास्ट वाला एस को ज बोलते हैं, सूज। इसी तरह दोस्तों टी को ट था तो बोलते ही हैं, टी को च और श बोलते हैं। अगर सीधा मैं बात करता हूँ कि भाई टी यू को बोलते हैं च, है ना, और टी आई को बोलते हैं श। टी यू को च और टी आई को श बोलते हैं, तो आप ये नहीं पकड़ पाएंगे। कहाँ कहाँ आप टी यू खोजेंगे और टी आई खोजेंगे, लगेगा अरे ये सब तो ऐसे ही हो। एक और एक जिसे डिटेल में मैं बताता हूँ कि TUAL को बोलते हैं चुअल, TUI को बोलते हैं चर। तो ये दो वर्ड मीनिंग हो गया च के लिए। अब देखिए शन के लिए TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं शियल। इसे जो है श बोला जाता है ना, श। अब एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं यहाँ पर, देखेंगे बहुत ही आसान से ईजिली है। ये है पेश, ठीक है, ये लिखा हुआ क्या पढ़ते हैं इसे लोग, आज के समय बहुत ही यूज हो जा रहा है। तो ये है TI, यहाँ भी TI मैंने बोला था ना, TI से स होता है। तो ये पेशेंट लिखा हुआ, पेशेंट, तो TI से श बोला गया। एक मैंने ये सफिक्स वर्ड लिया था, जैसे एक्चुअल से एक्चुअल वर्ड बन जाएगा, चर से फर्नीचर बन जाएगा, सन से कंडीशन बन जाएगा, कॉन्फिडेंशियल बनेगा, कई सारे वर्ड बनते हैं। देखिए इसलिए ये एक्सेप्शन है टी वाला। वी को व और भ बोलते हैं, डब्लू को ही व बोलते हैं, यानी कि भी और डब्लू के लिए व का इस्तेमाल होता है, भी से व भी उच्चारण लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज और झ बोलते हैं। चलिए बात करते हैं वॉवेल पे। ये वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए। याद करने में शुरू में बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि ए को क्या बोलते हैं, ए का उच्चारण अ, आ, ए, ऐ होता है। ई का क्या उच्चारण होता है, अ, आ, ई, इसे ह्रस्व ई बोलते हैं, ये बड़ी को दीर्घ ई बोलते हैं। और ए, ई से 5 उच्चारण होगा ना। आई को क्या बोलते हैं, अ, आ, ई, बड़ी ह्रस्व है, दीर्घ है, ये आई। ओ को क्या बोलते हैं, अ, आ, उ, ओ, ये 4 तरह से भी उच्चारण हो गया। अब यू को क्या बोलते हैं, अ, आ, उ और यू। और ये देखिए डबल ओ, ये भी है डबल ओ, ये वोवेल से हट कर है, लेकिन इससे भी वर्ड मीनिंग बनते हैं। इसका उच्चारण अ, आ, उ, ओ और यू होता है। अब देखिए यू से मैं लेता हूँ, अब देखिए एन, यू, एम, बी, ई, आर, लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा लेटर वर्ड हो गया। नंबर, यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, नंबर। अब बात करेंगे जैसे कि एस, है ना, यू, एम। तो यू का यहाँ पर उच्चारण जो है यहाँ भी अ के रूप में हुआ, शम, है ना, शम। अगर बात किया जाए टी, TUNE, तो यहाँ पर यू का उच्चारण जो है EU के रूप में हुआ, EU के रूप में, तो हो गया यहाँ पर ट्यूब, ट्यूब, क्या हुआ, ट्यूब, ट्यून हुआ ना।
बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे आपको। जैसे फ्लड में लिखते हैं FLOOD। अब देखिए डबल ओ है लेकिन उच्चारण ऊ के रूप में नहीं होगा, अ के रूप में हो जा रहा है, फ्लड। बात समझ रहे होंगे आप मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए पहले मैं व्यंजन पे बात करूँगा। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्णमाला है ना, तो व्यंजन की संख्या होती है 36 और 30। व्यंजन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी कोई भी अक्षर जो है स्वर और व्यंजन के मिलने से या व्यंजन या स्वर के मिलने से ही बनता है। तो ये व्यंजन अपने आप में अधूरा है, जो कि अधूरा है इसे साबित करने के लिए मैंने सभी में हलंत लगाया, जिसे पता चला कि ये व्यंजन। अगर ये लिख दिया जाए सिर्फ तो ये एक अक्षर हो गया। क्या हो गया? अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया। लेकिन ये जो है ये है हमारा व्यंजन है। अब ये अक्षर कैसे बना है? तो क प्लस अ जुड़ गया इसमें, तो हो गया हमारा क। उसी तरह अंग्रेजी के जो वर्ड है, अगर क लिखना है तो के से सिर्फ आधा क समझा जाएगा। क्या समझाएगा? आधा क। लेकिन जैसे इसमें ए जुटेगा तो ये हो जाएगा हमारा पूरा क। ठीक है, यहाँ फिर से फ्रेश लिखते हैं, क हो जाता है। तो जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इसमें ए लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी, मतलब जैसा कि मैंने बताया आपको कि 14 स्वर होंगे और 14 स्वर में से सिर्फ अ को छोड़कर कोई भी अगर इसमें जुड़ेगा तो उसके अनुसार वो उसमें जुड़ते चला जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखना है खा, है ना, खा लिखना है। यहाँ पे देखिए खा लिखना है तो KHA, ये खा लिखा हुआ है। लेकिन आप डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं। तो ये हिंदी के अनुसार ये आपको समझने होगा थोड़ा सा, है ना। तो चलिए, के से क, के से ख, जी से ग होता है, जी से घ, एन जी से अंगा, सी से च, सी डबल से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से या, टी ट ठ ड ढ न और त थ ध ध न में टी को ट, टी एच को ठ, डी को ड, डी एच को ढ और एन से न। पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म होता है। वाई, य से वाई, आर से र, सॉरी र से आर हो गया, एल से ल हो गया, व को भी डब्ल्यू बोलते हैं, तालाब स को एच, मूर्धन स को एच, दंस स के लिए एस, ह के लिए एच, अक्षा के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। जिसमें दोस्तों अक्षा जो है, ये अक्षा जो देख रहे हैं और त्र देख रहे हैं, ज्ञ देख रहे हैं, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त यानी कि दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है ना, दो अक्षर से मिलकर बना हुआ। बाकी बहुत सारे आपको कॉन्सोनेंट में मिल गए होंगे जैसा कि मैंने बताया, और जो नहीं मिले यहाँ से आपको करना होगा। और देखिए इसके बाद व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट में से रखा है। इसकी संख्या 14 आप यहाँ पर देखेंगे, है ना। जैसे ये व्यंजन कब काम आएंगे? जब नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, यानी हिंदी कोई शब्द लिखते हैं ना, वहाँ पर ये व्यंजन और सॉरी स्वर और व्यंजन दोनों का संयोग से ही आप ये काम कर पाएंगे। तो देखिए अ को अ, आ, ई, ह्रस्व दीर्घ, उ, री, ए, ओ, औ, अन, अ। तो दोस्तों ये अ को ए, आ को डबल ए, या ज़्यादातर ए सिंगल ए के रूप में लेते हैं। आई को ई को आई, बड़ी को डबल ई, यू को यू, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल ये होगा, छोटी ई या छोटी यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई, ए को ई, ए को ए आई, ओ को ओ, अ को ए यू, अन को ए एन, आ को एच, है ना। तो ये याद रखना होगा। अब देखिए वर्ड मीनिंग, जिनको वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ना आता वो सीधा वर्ड मीनिंग पढ़ें हमारे साथ, और फिर मैं इसे तोड़ कर बताऊँ कैसे ईजी पढ़ पाते हैं। तो ये होगा कि कोई भी वर्ड मीनिंग जब आप लिखेंगे तो ईजिली आप याद कर पाएंगे वर्ड मीनिंग, बिना किसी, जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना कि सी ए टिकट, ए डबल पी एल एप्पल, है ना, बी फॉर बॉल, बी डबल एल बॉल। तो इस तरह नहीं आपको याद करने होंगे। एक बार वर्ड को देखेंगे, उच्चारण करेंगे और उसका स्पेलिंग आपको यूँ याद हो जाएगा, है ना। तो करना क्या होगा, वो जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को ध्यान रखना होगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान रखना होगा, वॉवेल्स का उच्चारण क्या होगा उसको याद रखना होगा। तो मैं दोनों पे बात करूँगा। तो ये है फोर्ट्रेस। क्या लिखा हो? फोर्ट्रेस। अब देखिए FORT फोर्ट होता है ना, और ये इसको ऐसे बोलते हैं, टी आर के साथ लगा तो रेस हो गया, यही आर जो है टी के साथ लगा तो ट्र हो गया, तो ट में र जोड़ दिया ना, ए देखिए अश। तो इसी तरह आगे देखेंगे आप, ये फोर्ट्रेस है, उच्चारण में हमेशा कीजिए ताकि आपके जवान पे जब चढ़ेंगे तो वर्ड मीनिंग जैसे हिंदी के वैसे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग चढ़ जाने चाहिए, ताकि कोई भी वर्ड बोलते समय लड़खड़ाए नहीं, उच्चारण करेक्ट हो। ये है फेवरेट। क्या है? फेवरेट।
फाइनलिस्ट क्या होगा? फाइनलिस्ट। फ्लोरिंग, फ्लोरिंग। फॉर्मलैंड, फोर्सफुल। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। फ्रेशमैन, फ्लीटिंग। फूट नोट, फूटहोल्ड। फ्रूशन, फैमिलियल, है ना, फैमिलियल। दूसरी तरफ देखिए, फोक लोर, है ना, ये यहाँ का लिख दीजिए फोक, फोकलोर। फिक्सेशन, फ्री होल्ड, फ्लॉलेस। फ्यूजिटिव, फ्राइटेन। फेमसली, फेलिसिटी। उच्चारण कीजिए यहाँ से। फ्रेंजेड, फुल बैक, फॉरवर्ड। फ्यूजलेज, फियरलेस, जो कि वर्ड मीनिंग हमने शुरू में देखा था, तो ये ऐसे पढ़ते हैं फियरलेस, फियरलेस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फैंसीफुल, फ्रैग्रेंट, फ्रैक्शन। 14, फुटहिल, फ्लैगशिप, फॉरमोस्ट। फ्रंटियर, फ्रैंकलिन। फेमिनिस्ट, फिजिबल, फेथफुल, फॉरवर्ड्स। फॉरेस्ट्री, फिडिलिटी, फाउंटेन। फैबुलस, फ्लोरिस, फेमिनिन। फॉरेंसिक, है ना, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक वर्ड बहुत ही आपने सुना होगा। फुटवेयर, फ्रैगमेंट, फ्लेचर, फ्रिक्शन, फोरहेड, फ्रैक्चर। और ये दोस्तों फ्लैशिंग। तो ये था जो कि आपने देखा यहाँ पर। मुझे लगता है कि 50 प्लस अपने वर्ड मीनिंग्स को देखा एक साथ। 50 प्लस वर्ड मीनिंग देखिए, फिर से अगर उच्चारण करना है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर से बैक करके देखिए क्या क्या उच्चारण किया गया है, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप लिखिए और इसको उच्चारण करके देखिए। आप एक बार जो लिखा हुआ है हिंदी को, इसको हिंदी को जो है ढाँक लीजिए, उसके बाद उसके बोल के देखिए कि क्या उच्चारण हो पा रहा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि अगर देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल में टाइप कर सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जो वीडियो की संख्या हो गई 790। जी हाँ, 790 वीडियोज़ हो गई, संख्या बढ़ते जाके जब अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे होंगे तो सब कुछ सीखेंगे। विथ ईजी स्टेपिंग ग्रामर को, रूल रेगुलेशन को सेट कर दिया गया है और इसलिए सब कुछ सीखेंगे। और बर्ड मीनिंग के लिए भी आपको ऑक्सफोर्ड जैसे डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो मेजर बर्ड जो रोज़ यूज, डेली यूज बेसिक वर्ड्स है, उसके भी जैसे वीडियोस चल रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखिए, बहुत ही काम के हैं। और 70-80 वर्ड मीनिंग रोज़ पर डे आ रहा है, तो बहुत ही कम समय में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, और देखिए मान लीजिए कि आज ही आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, तो कैसे पढ़ेंगे। अगर इस तरह के सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं, वर्ड्स को पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें देखिए दो बातें, एक तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात की जाएगी, दूसरा वॉवेल्स की बात की जाएगी। तो वॉवेल्स की बात तो मैंने पहले ही किया, अब पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करेंगे और वॉवेल्स की बात करेंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर लंबे लंबे लेटर वाले वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोस्तों वैसे लोग जो कि एकदम नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। और वाकई में जो है हमारा इंडिया जो है
आगे बढ़ेगा। इसी तरह से अगर इंग्लिश को यूज़ करेंगे, क्योंकि आज आपके हाथ में जो मोबाइल जो पावर है उससे ही सब कुछ जो होने वाला है होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सब कुछ सुने और उसे नोट करते चलें ताकि आगे ज़रूर सीखें। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे पढ़ा गया इसे। दिस, यहाँ पर एस को जब बोला गया तो दिस हो गया बैंड्स इंडिकेट, ए के बाद ई आया तो चार इंडिकेट के रूप में, एट के रूप में हुआ। टी टी ट्रांजिशन, इसको जब बोला गया, टी एन को बोला गया श, तो ट्रांजिशन इन एरोमेटिक। रिंग इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन, टी एन को बोला गया शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। बैंड, ए एन डी को बोलते हैं, एंड तो बी लगा तो बैंड ऑफ मिक्सड लीजेंड्स एजी complexes are the observed at 205 and 296 nm, which indicate the formation, देखिए सन है, इसको याद रखिए, ऑफ टी टी कॉम्प्लेक्स, इसे प्रीफिक्स वर्ड है, इसको याद रखिए, कॉम्प्लेक्सेस द शिफ्ट इन पोजीशन, इसको यहाँ पर जहाँ पर आ गया टी एन, फिर वापस आ गया पोजीशन ऑफ टी टी ऑफ द लीजेंड इन द एजी कॉम्प्लेक्सेस shows that there is an interaction, है ना, interaction between silver metal and legend orbital UV vis spectra of some of the compound, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, तो compound are shown in figure 3.11 to 3.16 structure, टी वाले को चर बोलते हैं, and bonding analytical data lead to the general molecular, देखिए मोलेक्यूलर, यहाँ पे यू कोई चल ई यू के रूप में हुआ, फॉर्मूला MLH4 दीज कॉम्प्लेक्सेस वेयर, जैसे तो वेयर M इक्वल AG, L इक्वल D प्रोटोनेटेड, ONP DNP ATNP क्यूनल्डिनिक acid, their IR spectra suggest that quinaldinic acids behaves as a bidentate lesions and that the coordination has taken place, ए के बाद ई आया तो टेकन प्लेस थ्रू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ई इनको बोलते हैं, जी लगा तो जिन हो गया, एटम ऑफ द ग्रुप एज वेल एज थ्रू नाइट्रोजन। तो दोस्तों इस तरह से जो है पढ़ सकते हैं आप। और भी वीडियोस देखेंगे तो समझ में आने लगेगा किस तरह से पढ़ा जाता है। तोड़ कर मैं बताऊंगा कैसे जो वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो एफ आर को फोर बोलते हैं और ई एस को ऐसे बोलते हैं, टी आर तो ट्र हो गया, तो फोर्टिस जो प्लस उससे ही वहाँ पर पॉज लेकर तोड़ के समझेंगे। फेवरेट है ना, फेवरेट तो फेवरेट हो गया। इसी से फाइन, आई को चनाई के रूप में, फाइनलिस्ट, फ्लो हो गया, रिंग आई एन जी किंग बोलते हैं, आर लगातार रिंग, फ्लो रिंग, फॉर्म लैंड, ए एन डी क्वेंट बोलते हैं, तो फॉर्म लैंड, फोर से फुल, फोर्स, फोर्स सी ई को कहीं भी देखेंगे तो स बोल देंगे, तो फोर्सफुल, आर के लिए यहाँ पर रा लिखा गया, फाइव आई को चन आई के रूप में हुआ है, तो फाइब्रोसिस, फ्रेश मैन, फ्लीटिंग आई एन जी को इंग बोलते हैं, टी लगा तो टिंग, फ्लीटिंग, फुट नोट, फुट होल्ड, ओल्ड को होल्ड बोलते हैं, बी एच है तो होल्ड लगा, बी होगा तो बोल्ड हो जाएगा, ऐसे रहेगा इसका तो सोल्ड हो जाएगा, टी रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, ये वर्ड बनते हैं ओल्ड से, तो ये खाली है फुट होल्ड है। फ्रूशन, टी आई इनको बोलते हैं शन, तो फ्रूशन। देखिए फैमिलियल, फोक, फोक यहाँ पर यहाँ कब पढ़ेंगे क्योंकि एल एल है जो साइलेंट है, तो फोक लोर, फिक्सेशन, फ्री होल्ड, फ्लॉलेस, फ्यूजिटिव, फ्राइटेन, ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो टेन हो गया, फ्राइटेन। फेमसली, एल वाई को ली बोलते हैं, फेमसली, फेलिसिटी, फ्रेंजेड, ये उनके बोल रहे हैं, आप एफ आर एल का फ्रेंड हो गया, फुल बैक, फॉरवर्ड, फ्यूज, एस को यहाँ पे जब बोला गया, फ्यूज लेज, ए के बाद ई आया इसलिए उच्चारण एक रूप में, फ्यूज लेज, फेयर, फियर लेस, ई ए को बड़े जो है, ई ए जो है इसका बड़ी कार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो फेयरलेस, ये ए के बाद ई आया तो चार तरह से हो रहा है ना, अ आ ए आई, तो यहाँ पर जैसे ही ई आ जाता है तो चांद एक बाद ई आएगा तो चांद ए का एक रूप में होता है फ्यूजलेस, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए फैंसीफुल, फैंसीफुल। नेक्स्ट है फ्रैग्रेंट, फ्रैक्शन, है ना, ये देखिए फ्रैक्शन। 14 फुथिल, फ्लैगशिप, फोरमोस्ट, फ्रंटियर, फ्रैंक लेन, फेमिनिस्ट, फीजी, इसको यहाँ जब बोला कि फिजिबल, फेथफुल, फॉरवर्ड्स। दूसरा देखिए फॉरेस्ट्री, फिडिलिटी, फाउंटेन, है ना, ए एन को इन बोलते हैं, टी लगा तो टेन और पी अगर शिफ्ट करते पी ए आई एन, यानी कि ए एन के पहले पी लिख देते पेन, आर लिख देते रेन, जी लिख देंगे गेन, कई तरह के वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद देखिए फैबुलस, तो यहाँ पे देखेंगे फैब्यूलस, फ्लोरिस, फेमिनिन, फॉरेंसिक, फुटवेयर। जोड़ना सीखिए, तोड़ना सीखिए दोस्तों। फ्रैग्रेंस, इस तरह से वर्ड मीनिंग ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेन, टी लगा तो टेंट, आर लगा तो रेंट, कई सारे वर्ड बन जाएंगे ई एन टी से। तो ये पार्ट्स ऑफ सफिक्स को याद रखिएगा। फ्लेक्चर, जिसमें टी सी एच को च बोलते हैं, ई आर को अर बोलते हैं, तो इसे अर बोला गया। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फॉरहेड, फ्रैक्चर। तो दोस्तों ये था जो है कुछ वर्ड्स। और ये लास्ट देखिए फ्लैशिंग। देखिए अगर ये हमेशा आपके दिमाग में वोवेल नहीं रहता तो दिक्कत होगी, इसलिए याद करने का तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ। अ और आ तो सभी में आ ही जा रहा है। ई और आई में जो है ये एक्स्ट्रा ई होता है, ओ में, ओ यू में ट्रिपल, यानी कि तीनों में ये तीन तीन यहाँ से यू हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। यू को तो यू बोलते ही हैं, ओ को बोलते ही हैं, आई को आई, ई को ए बोलते हैं और ए को ए बोलते ही हैं। तो ऐसे इजीली याद करिए आप। और कुछ पुराने वर्ड मीनिंग को लीजिए जिसको आप पहले से उच्चारण कर पाते हैं और उसको देखिए कि वॉवेल्स का उच्चारण कैसे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ए है तो कंपनी में ए का उच्चारण जो अ के रूप में हो रहा है, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, देखिए अ के रूप में, आ के रूप में। केयर में ए के रूप में हो रहा है, मैप में ए जो है ए के रूप में उच्चारण हो रहा है। परफेक्ट में ई का उच्चारण जो है ई का उच्चारण अ के रूप में, है ना, तो देखिए आ के रूप में हुआ। और दूसरा ई जो है उसका उच्चारण ए के रूप में, परफेक्ट ए के रूप में हो गया। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टेन में ई का उच्चारण हुआ ई का, टेन में ई का उच्चारण हुआ टेन में ए के रूप में यहाँ पर, है ना। सर में आई का उच्चारण आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में। सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में। बट में यू का उच्चारण, बट में यू का उच्चारण अ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण जो है बड़ी छोटी यू के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, देखिए यहाँ पर। लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में। तो इस तरह से समझिए कि कैसे वर्ड्स को पढ़े जाते हैं। और पुराने पुराने वर्ड्स मीनिंग को लेकर प्रैक्टिस कीजिए, तब फिर नए नए वर्ड्स मीनिंग आपको खुद ब खुद पढ़ने आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा सभी वैसे लोग जो कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और यहाँ से भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे टच करके। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में तक धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो दिखाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।